चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया 21 नंबर में? बोला गया इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx बोले गए थे। सो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? तो देखो, इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर देखो, तो न्यूमिनेटर का जो डिग्री है वो कितने हैं? 2 है। डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? दैट इज ऑल्सो 2। इस तरह के फ्रैक्शन को बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको पार्शलाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना होगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्चुअली में आप इसे इस तरह से लिखो, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे? जब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखे जा सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स से। चलिए, तब आप कितना, देखो एक्स स्क्वायर लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 1/2 से। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या लिखे जा सकते हैं? यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लिखे जा सकते हैं x/2। साइन चेंज दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गए। मतलब यहाँ से बच गया आपका रिमाइंडर माइनस x/2 प्लस 1। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ से क्या लिख दो? यहाँ लिखा जाए 1/2 प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितने आए थे? माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x। और यहाँ से आया गया आपका हो गया होल dx। नाउ अब देखो, तो इसके बाद मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं 1/2 इंटू dx माइनस ने एक्चुअली में प्लस रहने दिया जाए, और यहाँ अब लिख दो आप, यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 2x। एक्चुअली में लिख दो यहाँ से 2x इंटू 1 माइनस 2x dx समझा जा सकता है। चलिए, तो देखो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या लिखे जाएंगे? तो यहाँ से लिख सकते हो आप x/2 लिखे जा सकते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसे मैं भी अनटच्ड रखता हूँ। तो लिखा गया था माइनस एक्स अपॉन क्या लिखे गए थे? 2x इंटू लिखा गया था 1 माइनस 2x dx। सो इस सेकंड पार्ट को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो देखो, सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फिर से पार्शलाइज, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होता है तो उससे बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप एक काम करो कि यहाँ से लिख दो आप x/2 और 1/2 को आप यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। तो 1/2 को कॉमन लोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं? माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx लिखे जा सकते हैं। नाउ इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आपको पार्सल इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए पार्सलाइज करना पड़ेगा। मतलब माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई लिखे गए थे x इंटू 1 माइनस 2x को आप लिख दो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, मतलब 1 माइनस 2x। चलिए, अब इसके बाद देखा जाए तो माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू लिखे जा सकते हैं x इंटू 1 माइनस 2x प्लस a इंटू यहाँ से आप लिख दो 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स। तो देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। मतलब माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखे जा सकते हैं? 1 माइनस 2x प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से bx। दिस इज कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो a और b का वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा इसके बाद अगर देखा जाए तो फॉर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। चलो, तब आप देखो तो यहाँ से लिखा जाए कि फॉर वैल्यू ऑफ ए। तो देखो ए के वैल्यू के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ए के नीचे कितना लिखा गया? एक्स। डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए? एक्स। सो वी विल राइट हियर एज पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे रखा जाए x इक्वल टू 0। मतलब आप लिख सकते हो 2 इक्वल टू लिखा जा सकता है a इंटू 1 माइनस 0। मतलब a का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? आपका हो गया 2। हेंस द वैल्यू ऑफ a हियर इज 2। चलिए, अब इसके बाद देखा जाए, चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब आप फाइंड आउट कर लो। ये तो आ गया a का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद देखा जाए b का वैल्यू, ठीक है। तो फॉर वैल्यू ऑफ v, ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ b। तो b के देखो डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए? 1 माइनस 2x। मतलब आप लिखोगे यहाँ से पुट 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2 इन
इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। चलिए तो रखा जाए यहाँ से, तो जब आप रखोगे तो वैल्यू कितने लिखे जा सकते हैं, तो लिखा जा सकता है -1/2 + 2 इजिकल टू लिखे जा सकते हैं क्या, चलिए यहाँ से लिख सकते हो आप b/2 लिखे जा सकते हैं, एक्चुअली में यहाँ रखोगे तब, यानी कि यहाँ से लिखे जा सकते हैं 3/2 इजिकल टू b/2, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, इसलिए b का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3, इसलिए b का जो वैल्यू आ गया वो हो गया आपका 3 आ गया। चलो एक बार देख लिया जाए 1 - 2x, यानी कि चलिए इसके बाद देखा जाए तो यानी कि b का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आपका 3 हो गया। अब एक्चुअली में देखा जाए, इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद की कहानी को आगे बढ़ाया जाए, तब आप क्या लिख सकते हो इसके बाद तो देखो ये जो दिया गया था वो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जो लिखे गए थे इसके बारे में अगर बात किया जाए तो चलो इसके बाद देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो कि देखो हम लोगों ने क्या किया था कि इस पार्ट को हम लोगों ने सपोज किया था, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से -x + 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 - 2x को हम लोगों ने क्या सपोज किया था, वो सपोज करके चला था a/, तो a का वैल्यू कितना आया था देख सकते हो आप, a का वैल्यू 2 था, यानी कि 2/x प्लस b का वैल्यू कितना आया था 3, तो इसलिए आप लिख दो आप 3/1 - 2x। चलिए अब ये आ गया, मतलब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट ना कर करके आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो, यानी कि हमारा जो है ना जो क्वेश्चन जो था उसके अनुसार अगर चला जाए तब आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो पहले क्या लिखा गया था, आपका पहला जो टर्म आया था वो x/2 था, प्लस लिखा गया था 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इस वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन था, और इस फंक्शन के जब आप लिख सकते हो 2 लिख दो आप 3/1 - 2x का होल dx। चलिए अब देखो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लिखा जा सकता है x/2 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई, तब 1/2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर कर लो आप तो dx, फिर इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से लिखा जा सकता है 3/2, क्या लिख सकते हो आप यहाँ से 3/2, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2, और यहाँ से लिख सकते हो आप dx/1 - 2x। चलिए तो ये देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x/2 प्लस log mod x, चलिए प्लस यहाँ से देखो तो 3/2 इंटू, तो देखो इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लो तो 1 - 2x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज -2, तो यहाँ पर देखो तो -2 मल्टीप्लाई नहीं, इसलिए आप क्या करोगे -2 dx डिवाइडेड बाई 1 - 2x, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से -2 से डिवाइड करना होगा, मतलब आप लिख सकते हो x/2 प्लस log mod x माइनस लिखे जा सकते हैं 3/4 log mod 1 - 2x प्लस c, दिस इज आवर राइट आंसर।